दोस्तों, मैं विशाल कुमार और ये है सीधी बात। इस चैनल पे ये मेरा दूसरा वीडियो है और पहली वीडियो पे जैसा आपका प्रतिक्रिया रहा है उसके लिए आभार। खैर, आज का मुद्दा, आज का क्या, पिछले कुछ समयों से पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है जातीय जनगणना, कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो आइए आज इसी पे विचार करते हैं कि क्या ये संभव है भारत देश में या नहीं। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता है ये संभव है ऐसे देश में जहाँ जो मुसलमान हैं वो लव जिहाद के नाम पे डरा कर धमका कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। जो क्रिश्चियन है वो पैसों का लालच दे के गरीबों का धर्म परिवर्तन कराती है। तो ऐसे में तो संभव नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक जगह पे गणना की कि किसकी कितनी जातियां हैं। अब वहाँ पे एक जाति निकल के आई कि इनकी 40 हैं, इस जाति में 40 लोग हैं। अगले दिन मुसलमान या क्रिश्चियन आता है, उनको पैसे का लालच या लव जिहाद करके उनको बोलता है कि तुम इस्लाम ले लो या क्रिश्चियन में आ जाओ। तो फिर वो इस्लाम में आ गए या क्रिश्चियन में आ गया, फिर उस जाति में संख्या तो घट गई। फिर आपने जो आंकड़े निकाले वो तो गलत साबित हो गया, वो तो सटीक बैठेगा नहीं। तो मुझे इस हिसाब से भी लगता है कि जातीय जनगणना भारत जैसे देश में संभव नहीं है। दूसरा पहलू ये भी है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप जातीय जनगणना करेंगे तो मामूली सी बात है, आपको मुसलमानों की भी जातीय का गणना करना होगा कि मुसलमान में कितनी जातियां हैं, किन जातियों में कितने लोग हैं। अब वहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे ही मुसलमानों की जातीय जनगणना होगी और मुसलमानों को ये पता लगेगा कि भारत में इतने परसेंट सुन्नी हैं, इतने परसेंट शिया हैं, तो जिनकी भी आबादी ज़्यादा होगी वो आपस में ही कट के मर जाएंगे। कि मान लीजिए शिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, वो सुन्नी को मार देंगे, भाई तू तो है ही नहीं मुसलमान, तू निकल इधर से। सुन्नी की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो शिया को मार देंगे। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश कहीं भी उठा लीजिए, मामला यही चल रहा है। और तीसरा पहलू मुझे ये भी लगता है कि जातीय जनगणना भारत में संभव नहीं है, इसलिए भी क्योंकि जो समाज अपनी पहचान बताना ही नहीं चाहता है, जो समाज अपनी पहचान बताने में गर्व महसूस नहीं करता है, फिर आप जातीय जनगणना कैसे कर लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, यूपी में यूपी की सरकार ने ऐसा कहा कि भैया आप अपना दुकान ठेला कुछ बेच रहे हो, कुछ भी हो, आप अपने दुकान का नाम जो है वो अपने नाम पे रखो, अपने घर वालों के नाम पे रखो, या आप जिसको मानते हो उसके नाम पे रखो। तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। अब विरोध क्यों किया होगा? क्योंकि उनको अपनी जाति छुपानी होगी, उनको अपना धर्म छुपाना होगा। अभी किसी का नाम अब्दुल है तो उसको अपने दुकान का नाम अब्दुल, इब्राहिम या उनके धर्म में जो भी नाम होते होंगे वैसा रखना चाहिए। बट वो नहीं, वो राम रखेंगे, वो कृष्ण रखेंगे, वो ऐसे ही बहुत सारे नाम रख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल पता ही है कि यूपी में क्या हुआ। तो जिस समुदाय को अपने नाम पे, अपने धर्म बताने पे गर्व महसूस नहीं हो रहा है, जो समुदाय अपना नाम छिपा कर बिजनेस कर रहा है, फिर वहाँ से आप कैसे गणना कर लेंगे कि उनमें कितनी जातियाँ हैं और किन जातियों में कितने लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से भी ये सटीक कैलकुलेशन बैठेगा जातीय जनगणना में कि भारत में किस समुदाय के लोग कितने हैं। चौथी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसा अभी माननीय राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो इस हिसाब से फिर राहुल जी को भी अपनी जाति बतानी होगी, और जाति बताने से पहले उनको अपना धर्म बताना पड़ सकता है। तो यहाँ भी मुझे हल्का लगता है कि वो फिर गिव अवे कर जाएंगे कि नहीं यार देखो, तुम लोग आपस में ये जाति वाति खेलो, मैं तो बस बोल रहा हूँ, मेरे से जाति पूछना मत, आ जाना, वरना मेरा वोट बैंक आप समझ सकते हो। खैर, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि भारत में जातीय जनगणना करने से होगा क्या, इसके फायदे क्या है, या ये करवा के क्या हासिल होगा। तो माननीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि देखो भैया, हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक मिल जाएगा। मेरा ये सवाल है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक कैसे मिल जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि कोई एक जाति है जो 1% है, 1% है, उस 1% में उस जाति की जो संख्या है वो 20 लोगों की है।
तो आप क्या करोगे कि भारत का जितना जीडीपी है उसमें का 1% निकाल के उस 1% को 20 से डिवाइड करके उन 20 लोगों में बांट दोगे क्या? नहीं, कैसे करोगे? उनको उनका हक कैसे दोगे? ये भी हल्का समझाने वाली बात है कि आप आए सामने और समझाएं कि जिसकी जितनी आबादी उनको उतना हक किस हिसाब से हम देंगे और कैसे देंगे, और सही ढंग से सही प्रक्रिया से हम कैसे दे सकते हैं वो चीज़। अब जहाँ बात आती है हक की, तो वहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल में ही माननीय मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, आप सबको पता है। तो मेरे ख्याल से उनको भी उनका हक मिलना चाहिए था। अभी हाल में ही आपको पता होगा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय का, नया मुख्यालय का क्या कहते हो, उद्घाटन कहेंगे या फीता काटना या कुछ भी आप कह लो, जो आपको मन में है वो, मतलब बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। मेरे हिसाब से उस मुख्यालय का नाम मनमोहन भवन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में मनमोहन जी का निधन हुआ था, तो उस हिसाब से वो उनके पार्टी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 10 साल कांग्रेस पार्टी में थे और वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उसका नाम रखा इंदिरा भवन। देखिए, आप तो कहते हो कि ये जाति जिसका जितना हक, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, हाँ, और हम परिवारवाद नहीं करते हैं, फिर आप ऐसे काम करते हो। देखो, मेरा ये कहना है कि आप करमचंद्र गांधी, इंदिरा गांधी, इनके ऊपर आइए, इनसे ऊपर उठिए। और इनसे ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि आप सोनिया गांधी पे आकर अटक जाओ, मतलब अच्छा। और जातीय जनगणना से मुझे एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपनी पार्टी में एक जनगणना करवाए कि मेरी पार्टी में किस जाति के कितने लोग हैं, फिर वो उस हिसाब से अपनी पार्टी में और वैसे लोगों को रखे। मान लो कि एक जाति के लोग ज़्यादा हैं, दूसरी जाति के लोग कम हैं, तो जिस जाति को लोग ज़्यादा हैं उनमें से कुछ लोगों को निकाल दे, जिस जाति के लोग कम हैं उस जाति के कुछ लोगों को अपने पार्टी में ले आए। ऐसा कुछ समीकरण बैठाए, अपनी पार्टी में ही जातीय जनगणना कराए और फिर जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक दे, और फिर अगर वो सफल साबित होता है तो फिर वो देश के सामने आए कि देखिए हमने अपनी पार्टी में ये चीज़ की, ये ऐसे सफल हो रही है, सफल होती दिख रही है हमसे, ये हमको ये फ़ायदे हुए हैं। जहाँ हम इलेक्शन जीत नहीं पाते थे वहाँ देखिए पूरे भारत में हमारे ही सरकार है। तो पहले मेरे ख्याल से उनको अपनी पार्टी में ये चीज़ करनी चाहिए, अपनी पार्टी में पहले जातीय जनगणना कीजिए, वहाँ पे जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दीजिए, फिर उससे जो बेनिफिट हुआ कांग्रेस पार्टी को वो बेनिफिट पूरे देश को बताइए, और फिर पूरे देश को कहिए कि भैया देखो हम वही कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा होगा जातीय जनगणना कराने से, आप कराइए। मेरा ये एक सुझाव है कांग्रेस पार्टी को। मुझे मालूम है ये वीडियो उन तक जाएगा भी नहीं, और जाएगा भी तो भी वो अपनाएंगे नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए। मेरी मानो तो बैल के आगे भी बीन नहीं बजानी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।